इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर दोस्तों, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के कयास लगने लग जाएंगे कि भाई इस तरीके की टीम बन गई है तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा अगले साल का आईपीएल। जी हाँ दोस्तों, मिनी ऑक्शन होने वाला है आज। और महीने भर पहले लगभग रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी थी सारी टीम्स ने। तो आज मिनी ऑक्शन होगा, उसमें कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनकी बिड आज लगेगी। बहुत अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं, यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स जिनको हमने अभी स्मैट में खेलते हुए देखा है। तो बहुत मज़ा आएगा और देखते हैं किस तरीके से ये ऑक्शन काम कर सकता है, कौन सी टीम कितना पैसा खर्च कर सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स ऑलरेडी हैं किस टीम के पास, किस टीम को किन किन प्लेयर्स की ज़रूरत है। आज थोड़ा सा उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और ब्रीफली जस्ट मैं आपको एक आइडिया दूंगा, क्योंकि देखिए ऑक्शन तो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, घंटों घंटों चलता है ऑक्शन। तो अगर एक एक टीम की स्ट्रेटेजी में घुस के बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मैं बस आपको एक आइडिया देने वाला हूँ आज समराइज तरीके से, कौन सी टीम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आज तोड़फोड़ मचाएंगी ऑक्शन में और कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन पे नज़र होने वाली है सारी टीम्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं कि आईपीएल का सिस्टम काम कैसे करता है। तो 125 करोड़ 125 करोड़ का सैलरी कैप होता है। मैक्सिमम जो आपके स्क्वाड में खिलाड़ी हो सकते हैं वो हैं 25 और 8 आपके ओवरसीज प्लेयर्स हो सकते हैं, जिसमें से 8 से ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स आप नहीं रख सकते अपनी टीम में। तो जो प्लेयर्स जितने में रिटेन हुए हैं, रिटेंशन की लिस्ट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उनका अमाउंट आप माइनस कर दीजिए 125 करोड़ में, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ने बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज़ भी किए हैं। उतना उनका रिमेनिंग पर्स होगा आज, उतना पैसा उनके पास रहने वाला है और स्लॉट्स भी उनके उस हिसाब से होंगे। 25 में जितने कम प्लेयर्स आज एक टीम के पास है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उन्होंने 16 प्लेयर्स रिटेन किए हैं, जिसका मतलब ये है कि 9 स्लॉट्स अभी उनके पास अवेलेबल हैं, 9 प्लेयर्स वो ला सकते हैं। 16 रिटेन्ड प्लेयर्स में 4 ओवरसीज हैं, इसका मतलब वो 9 में 4 ओवरसीज प्लेयर्स भी और ला सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजी में। तो अगर हम एक बार अवेलेबल स्लॉट्स पे नजर डाल लें, किस टीम के पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है और किस टीम के पास कितना पर्स अवेलेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो टॉप पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, 64.3 सीआर उनके पास है। फिर है चेन्नई सुपर किंग्स 43.4 सीआर, सनराइजर्स हैदराबाद 25.5 करोड़, एलएसजी 22.95 सीआर, दिल्ली कैपिटल्स 21.80 सीआर, आरसीबी 16.4 सीआर, आरआर 16.05 सीआर, गुजरात टाइटंस 12.9 सीआर, पंजाब किंग्स 11.5 सीआर और लास्ट में मुंबई इंडियंस 2.75 सीआर। यहीं पे अगर हम अवेलेबल स्लॉट्स की बात करें तो केकेआर के पास है 13 स्लॉट, सीएसके 9, एसआरएच 10, एलएसजी 6, डीसी 8, आरसीबी 8, आरआर 9, जीटी 5, पंजाब किंग्स 4 और एमआई 5। और इनके सामने जो ओवरसीज स्लॉट्स अवेलेबल है उनकी सूची भी आपके सामने है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार रिटेन्ड प्लेयर्स की। जो टीम्स ने रिटेंशन अनाउंस किए थे एक महीने पहले, फटाफट उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेंशन की लिस्ट है: अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, जेमी ओवर्टन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन जिनको ट्रेड किया गया है राजस्थान रॉयल्स से, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डिवॉल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल। उसके बाद हम आ जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे: अभिषेक पोरल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितेश राणा जिनको अगेन ट्रेड किया गया है राजस्थान रॉयल्स से, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपूर्णा विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम। गुजरात टाइटंस के लिए अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर ब्रार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जॉस बटलर, कंगीसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुतार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल एंड वॉशिंगटन सुंदर। केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे, अंग्रीश रघुवंशी, अंकुल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमिन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। एलएसजी के लिए अब्दुल समद, एडन मार्क्रम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर जिनको ट्रेड किया गया मुंबई इंडियंस से, अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमरण सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रेड्सका, मयंक यादव, मोहम्मद शमी जिन्हें ट्रेड किया गया सनराइजर्स हैदराबाद से, मिचेल मार्श, मोहसिन खान, निकलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद। आरसीबी के लिए अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जेकब बैथल, जितेश शर्मा, जॉश हेजलवुड, कृणाल पांड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, रसिक दार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, जयदेव उनाटकट, कमिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी,
पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रेविस हेड, जीशान अंसारी। राजस्थान रॉयल्स के लिए ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा जिनको ट्रेड किया गया है दिल्ली कैपिटल से, जोफ्रा आर्चर, क्वेरना मफाका, लुआंड्रे प्रेटोरियस, नांड्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा जिन्हें सीएसके से ट्रेड किया गया है, सैम करन के साथ रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, युद्धवीर चरक। और लास्ट में आ जाते हैं मुंबई इंडियंस पे, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे, मिचेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंस, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, शार्दुल ठाकुर, शरफेन रदरवट, ये 2 प्लेयर जिन्हें ट्रेड किया गया है गुजरात टाइटंस और एलएसजी से रिस्पेक्टिवली, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट एंड विल जैक्स। तो ये दोस्तों आपकी सारी टीम्स की रिटेंशंस की लिस्ट है। रिटेंशन जो है ये पहले ही अनाउंस हो गए थे। अब बात आती है कि किस टीम को क्या क्या प्लेयर्स चाहिए, और सबसे जो ज़्यादा इसमें तबाही मचने वाली है वो मचेगी 2 टीमों से, केकेआर और सीएसके। जो शुरू के सेट होंगे उसमें आप देखिएगा कि केकेआर और सीएसके ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे। मुंबई इंडियंस कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स पे जा सकते हैं, उनको आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, तो मुंबई इंडियंस की ज़्यादा आप देखेंगे भी नहीं कल हलचल। उनके पास तो पर्स ही कितना ज़्यादा नहीं बचा है, 2.75 सीआर का उनके पास कुल पर्स बचा है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केकेआर ने सबको रिलीज़ कर दिया है, मतलब आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, ना उनके पास मिडिल ऑर्डर है, ना उनके पास कोई अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप है, ना उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, ना उनके पास कोई बहुत अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के अलावा बैकअप में। मेरे हिसाब से तो केकेआर को एक कैप्टन मटेरियल टाइप का प्लेयर भी चाहिए, क्योंकि अगर हम करंट स्क्वाड पे नजर डालें तो अजिंक्य रहाणे चलिए कप्तान थे इस बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा मौका है केकेआर के पास लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी टीम बनाने का जो आगे जाके हर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। केकेआर के लिए ना जो मेगा ऑक्शन था पिछले साल वो बहुत गलत टाइम पे आया था, क्योंकि 2024 आईपीएल जब उन्होंने जीता था और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आईपीएल कैंपेन था उनका, श्रेयस अय्यर जब उनके कप्तान थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि उनको ना उस टाइम पे वो ऑक्शन की ज़रूरत नहीं थी। सबसे गंदा जो नुकसान हुआ था मेगा ऑक्शन का लास्ट टाइम वो केकेआर को हुआ था। फिर उसके बाद जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे, जैसे वेंकटेश अय्यर को इतने ज़्यादा महंगे में खरीद 23-24 करोड़ में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को खरीदा था, श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करना, वहाँ पे फिर बाद में न्यूज़ आई थी कि श्रेयस खुद रिटेन नहीं होना चाहते थे। उसके बाद आंद्रे रसल को रिटेन करना, मतलब बहुत अनकन्विंसिंग डिसीजंस थे। फिल सॉल्ट को भी रिटेन नहीं किया था, फिल सॉल्ट उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो सुनील नारायण के साथ आके ओपन करते थे। तो सब कुछ रिलीज़ कर दिया है केकेआर ने, बस अपने कुछ यंगस्टर्स अनकैप्ड प्लेयर्स उनको रखा है, और 2 उनके जो ओवरसीज़ खिलाड़ी है रोवमन पावल और सुनील नारायण जो हमेशा से उनके लिए एक बैकबोन रहे हैं, उनको रिटेन किया है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी, एंड सेम गोज फॉर सीएसके। दोस्तों सीएसके की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, और एक नई सीएसके यहाँ में बनती दिखेगी, क्योंकि सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा बैक करती है। एक्सपीरियंस पे वो खेलते हैं, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, हमने अश्विन की वापसी देखी थी लास्ट टाइम। अगर हम सीएसके की बात करें, ऑन पेपर बहुत अच्छा अटैक लग रहा था, क्योंकि आपके पास जब नूर अहमद है, आपके पास अश्विन है, जडेजा है, एक्सपीरियंस है, स्पिन है, तो ऐसा लग रहा था कि चेपॉक की पिच के हिसाब से इन्होंने एक बहुत अच्छा अटैक बनाया। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरीके से उनकी टॉप ऑर्डर थी और जो फेल हुई है, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कॉज फॉर कंसर्न बनी। हमने देखा कि सीज़न के बीच में आयुष मात्रे और डिवॉल्ट ब्रेविस आए, तब जाके थोड़ी सी उनकी बैटिंग लाइनअप ठीक हुई। अदरवाइज उन्होंने बहुत ट्राई किया था, दीपक हुड्डा को ट्राई किया था, राहुल त्रिपाठी को ट्राई किया था, विजय शंकर भी खेल रहे थे। ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका सेट ही नहीं हो पाया, ना डेवन कॉनवे उनके लिए चले, ना रचिन रविंद्र उनके लिए चले, लिहाजा बहुत ही गंदा सीजन। आई थिंक स्टेटिस्टिकली इट वॉज द वर्स्ट सीजन, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, बट लास्ट सीजन उनका बहुत बेकार था, और उस सब में उनके कप्तान को भी इंजरी हो गई, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए, फिर धोनी को आना पड़ा, फिर वही सारी चीज़ें, धोनी के बारे में जो बातें बोली जाती हैं हम सबको पता है। तो एक तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया है कि वो संजू सैमसन को ले आए, तो एक तो एक्सपीरियंस उनके पास आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन उनके फेस बनेंगे अब धोनी के बाद। आई होप दिस इज धोनी इज लास्ट सीजन। अब आप चढ़ मत जाइएगा मुझ पर कि अरे भाई तुम धोनी को रिटायर क्यों करा रहे हो, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं फिर से कहूँगा धोनी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो आई होप धोनी एज अ इम्पैक्ट सब ही खेले इस सीज़न आईपीएल में, क्योंकि अब तो उनके पास एक विकेट कीपर, टॉप ऑर्डर, प्रॉपर बैटर आ गया है जो कैप्टनसी भी कर सकता है। मतलब ठीक है ऋतुराज गायकवाड़ आपके कैप्टन थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को भी कैप्टन बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करके आ रहे हैं, भारतीय टीम का रेगुलर हिस्सा है, कह थे, अब तो शुभमन गिल आ गए हैं, तो अब तो नहीं है संजू सैमसन भारतीय टीम का रेगुलर हिस्सा। काफ़ी दुख की बात है, खैर उस पर बात अभी नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा
सीएसके ने अपने आप को एक इस सिचुएशन में पा लिया कि वो भी सॉर्ट ऑफ स्क्रैच से टीम बना सकते हैं। यंगस्टर्स हैं भरपूर, बहुत अच्छा एक कोर वो बना सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर वो कुछ ऐसे पिक्स ले आएँ जो अभी बहुत ज़्यादा हॉट प्रॉपर्टी है, अच्छी टीम बन सकती है सीएसके के लिए। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं पहले। तो कुछ नाम हैं, जैसे अकील हुसैन हैं वेस्ट इंडीज़ के, फिर दुनीत वेलालागे हैं, वनिंदु हसरंगा, जॉर्ज लिंडा, माइकल ब्रेसवेल, लियम लिविंगस्टन और रचिन रविंद्र। मुझे लगता है कि जॉर्ज लिंडा एक बहुत अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, चाहे वो केकेआर के लिए हों चाहे वो सीएसके के लिए हों। मेरे हिसाब से सीएसके को जाना चाहिए जॉर्ज लिंडा के लिए, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी जो अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, अभी हमने दूसरे T20 में भी देखा ही था। उसके अलावा नीचे आके लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे और कारगर पिक साबित हो सकते हैं ये सीएसके के लिए। क्योंकि अगर आप सीएसके की एक बार स्क्वाड पे नज़र डालेंगे तो आपके पास श्रेयस गोपाल हैं, नूर अहमद हैं, नेथन एलिस है, जेमी ओवर्टन है, डेवॉल्ट ब्रेविस है। तो एज सच ना आपके पास मतलब स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस तो वैसे ही बहुत कम है। उसके बाद आपको एक ऐसा भी प्लेयर चाहिए जो लोअर ऑर्डर में आके बैट से कंट्रीब्यूट कर सके। तो श्रेयस गोपाल ठीक है खेल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्ज लिंडा एक बहुत अच्छा पिक साबित हो सकते हैं उनके लिए। क्योंकि आपके पास क्या है कि ब्रेविस तो खेलेंगे ही खेलेंगे, नूर अहमद खेलेंगे ही खेलेंगे, एलिस का जो रिसेंट फॉर्म रहा है उनको खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से। एलिस और खलील अहमद एक अच्छी बॉलिंग पार्टनरशिप बन सकती है सीएसके के लिए। अब जो चौथा ओवरसीज खिलाड़ी होगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, जहां पर पिच में पेसर्स को फायदा मिल रहा है वहां आप जेमी ओवर्टन खिला सकते हैं। जेमी ओवर्टन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, जेमी ओवर्टन। नहीं तो अगर आपको स्पिन में आपको सेम चीज़ चाहिए तो आप जॉर्ज लिंडा को खिला सकते हैं। उसके अलावा और भी पिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग होंगे, जिनको आप इम्पैक्ट सबकी तरह यूज़ कर सकते हैं। बट लिंडा मेरे हिसाब से सीएसके के लिए तो मस्ट बाय हैं। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड एज अ सीएसके सपोर्टर कि अगर लिंडा सीएसके नहीं आते हैं। तो यहीं पे ही हम जो दूसरी टीम मुझे लगता है कि जॉर्ज लिंडा के पीछे जाएगी अग्रेसिवली, वो केकेआर भी हो सकती है। अगेन आप केकेआर में देखेंगे तो केकेआर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी केकेआर में तो बॉलिंग ही नहीं है। मतलब ये तो अभी 11 लोग की टीम भी नहीं बना सकते हैं अभी जो इनके पास स्क्वाड है उस हिसाब से। तो केकेआर भी उनके लिए पीछे अग्रेसिवली जा सकती है। बट सीएसके का एक बेस कवर हो जाएगा अगर जॉर्ज लिंडा वहाँ आते हैं। मुझे लगता है जॉर्ज लिंडा बड़े प्राइस के लिए जा सकता है। माइकल ब्रेसवेल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लियम लिविंगस्टन का मैं फ़ैन नहीं हूँ। लियम लिविंगस्टन हो सकता है अगेन जिस टीम के पास लिंडा नहीं जाए, ईदर ऑफ केकेआर या सीएसके, तो लिविंगस्टन दूसरी टीम में चला जाए। बट मैं लिविंगस्टन को ना स्कैम मानता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मतलब कभी मैंने कंसिस्टेंटली देखा ही नहीं है कि ज़रूरत हो। और लियम लिविंगस्टन ने ठीक है इक्के दुक्के मैचेस जिताए हैं इधर उधर, बट इंग्लिश मैक्सवेल बोलूँगा मैं उनको। मैक्सवेल ने तो फिर भी किया है, थोड़ा बहुत किया है। अभी पिछले 4-5 साल तो बहुत ख़राब गए मैक्सवेल के, बट स्टिल आई वुड से कि मैक्सवेल ने किया। एंड हैविंग सेड दैट, अगर मैक्सवेल होते ना इस साल ऑक्शन में तो पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही थी कि सीएसके जरूर जाती उनके पीछे। लेकिन ठीक है, मैक्सवेल ने अपना नाम वापस ले लिया है, मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा था वो। अब आ जाते हैं ओवरसीज विकेट कीपर बैटर्स पे, और इसमें मोस्टली आपके ओपनर्स ही देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें है जेमी स्मिथ, शे होप, बेयरस्टो, टिम साइफर्ट, जॉस इंग्लिश, क्विंटन डिकॉक, बेन डकेट, डेविन कॉनवे, रेमनुल्लाह गुरबाज। तो हो सकता है केकेआर गुरबाज के लिए फिर से जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो केकेआर को तो सख्त ज़रूरत है, जिसकी एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर अगर सुनील नारायण फिर से ओपन करते हैं तो मेरा जो पंट है, आई थिंक जॉश इंग्लिश एक प्लेयर होंगे टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली। क्विंटन डिकॉक, अच्छा उनका भी टूर जा रहा है इंडिया का, तो उनके स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस आई अभी वो बहुत सही टाइम पे आई है, तो अगेन क्विंटन डिकॉक पे नजरें जाएंगी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन क्विंटन डिकॉक कितने कंसिस्टेंट होते हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बेन डकेट मुझे लगता है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा अंडर द रेडार चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे टिम साइफर्ट हैं, जॉनी बेयरस्टो बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जेमी स्मिथ हम देखेंगे इस बार। जेमी स्मिथ हमने टेस्ट क्रिकेट में तो देखे ही हैं इंग्लैंड के लिए। बट अगर हम बात करें तो डेविन कॉनवे, अगेन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा डेविन कॉनवे पे, बट बेन डकेट शुड डेफिनेटली बी वन टू वॉच आउट फॉर। अब टीम्स जैसे बाकी टीम्स है, जैसे एसआरएच है, क्या उनको बैकअप ओपनर की ज़रूरत है एक? अगर अभिषेक या ट्रेविस हेड को कुछ हो जाता है, स्लॉट तो उनका भी खाली है। अब जैसे आरसीबी का मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सॉल्ट है, कोहली है, बेथल है, 3 बहुत अच्छे ओपनर्स हैं। तो आरसीबी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि कीपर भी उनके पास 2 हैं, जितेश शर्मा है उनके मेन कीपर, और फिल सॉल्ट भी कर सकते हैं इफ़ नीडेड। तो आरसीबी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जा सकती है। मे बी राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जो सबसे बड़ा गूफ अप किया था अपने रिटेंशंस में, वो था कि जॉस बटलर
को उन्होंने रिटेन नहीं किया था, तो उससे ना जो उनका एक टॉप ऑर्डर था ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया था। तो अब सैमसन भी नहीं है, जॉस बटलर भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि एक बैकअप में ओपनिंग ऑप्शन हो उनके पास, क्योंकि जायसवाल हैं आपके पास, सूर्यवंशी आपके सारे मैच अब खेलने वाले, बट स्टिल आई थिंक फायर पावर नीडेड टॉप ऑफ द ऑर्डर, नॉट नेसेसरीली जैसे एक जॉश इंग्लिश ना राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा पिक हो सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 2-3 नाम जो हैं डेफिनेटली, मतलब जो बड़े नाम हैं वो KKR, CSK, KKR हो सकता है इनमें से 2 उठा ले, यू नेवर नो। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कौन कहाँ जाता है। फिर आते हैं स्पिनर्स पे, राहुल चहर, कर्ण शर्मा, रवि बिश्नोई। अगेन एक ऐसा ऑप्शन जो CSK को इंटरेस्ट करेगा कि किस स्पिनर को हम लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है रवि बिश्नोई वुड बी द वन टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रवि बिश्नोई, मुझे बहुत अच्छे गेंदबाज लगते हैं, बट क्या यहाँ पे एक बड़ी हम बिड देख सकते हैं उनके लिए? तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये तीनों खिलाड़ी कहाँ जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा नाम होगा ना, जो सबसे महंगी बाय होने वाली है इस ऑक्शन की, उसकी बात करते हैं। वो होने वाले हैं दोस्तों कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन ने ना एक तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये की है कि एज अ बैटर खुद को रजिस्टर किया है, जबकि वो ऑलराउंडर हैं प्रॉपर। और बैटर इसलिए ताकि वो ऊपर वाले सेट में है, जितना उनका ऊपर नंबर आएगा तो उनके ज़्यादा प्राइस में बिकने के चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेट रहे हैं, इंजरीज से अंदर बाहर हुए हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक ऑप्शन हो जाता है कैमरून ग्रीन, नो मैटर जिस भी टीम के पास जाते हैं वो। और मेरे हिसाब से अगर CSK मान लीजिए लिंडा को नहीं ले पाती है, या किसी जो उनका फर्स्ट चॉइस होता है नहीं ले, तो ऑल आउट तो जाना ही चाहिए। मतलब KKR तो मुझे लगता है कि यार प्राइम फेवरेट्स टू गेट कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन आप देखिएगा कि सबसे महंगी बाय होने वाले हैं इस ऑक्शन की। अगर कैमरून ग्रीन नहीं कोई टीम ले पाती है जिसको भी चाहिए, KKR या CSK, इन्हीं 2 टीमों में से एक टीम में जाने वाले हैं कैमरून ग्रीन। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि कोई टीम दूसरी ऑल आउट चली जाए और भाई कैमरून ग्रीन के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, क्योंकि उनको बाकी अपने स्लॉट्स फिल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल LSG के पास लगभग 23 करोड़ का पर्स है, बट मुझे नहीं लगता है कि विद 6 स्लॉट्स टू फिल दे वुड गो ऑल आउट फॉर कैमरून ग्रीन। सेम फॉर DC एंड RCB। और RR के पास तो 16 करोड़ का ही पर्स है और 9 स्लॉट्स उनको फिल करना है। सबसे ज़्यादा जो इसमें मतलब गूफअप किया है ना पूरा रिटेंशंस में, मतलब आप देखिए CSK को 9 स्लॉट्स भरने, उनके पास 43.4 CR का पर्स है। RR को भी 9 स्लॉट्स भरने हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 16 करोड़ का पर्स है, लेस देन RCB हु आर डिफेंडिंग चैंपियंस। RCB का तो समझ भी आता है, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, उनका कोर इंटैक्ट है, उन्होंने जो रिटेंशंस किए हैं प्लस उनका जो पूरा स्क्वाड है उसमें विनर्स हैं, सारे चैंपियंस हैं। RR ने ये पता नहीं क्या किया है यार, पता नहीं किस तरीके की रिटेंशन थी इनकी, बहुत ही मतलब अजीब सिचुएशन में RR, और बहुत मुश्किल होने वाली है। अब वही देखिएगा आप, अनकैप्ड प्लेयर्स पे ज़्यादा जाएंगे, यंग जेम्स निकल के आ जाएंगे RR से इस सीज़न। RR ना मतलब अगर आप फुटबॉल देखते दोस्तों तो मतलब बोरोशिया डॉर्टमंड है IPL के। जैसे डॉर्टमंड है ना, एक चैंपियंस लीग उन्होंने भी जीती हुई, तो एक बार लीग टाइटल जीत लिया बहुत पहले 90s में, सेम राजस्थान रॉयल्स इनॉग्रल IPL जीत लिया। उसके बाद बस हमें ना प्लेयर बना बना के देना है, हमें फैक्ट्री बनना है टैलेंट्स की, हमको तो टीम ही नहीं बनानी ऐसी, या रिटेंशन करना ही नहीं है ऐसे। मतलब दे वर सो क्लोज लास्ट टाइम राउंड जब वो पहुंचे थे प्लेऑफ वगैरह में भाई, कि मतलब आप थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते तो अच्छी टीम बन जाती। खैर एनीवेज इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो RR के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत महंगे पड़ जाएंगे कैमरून ग्रीन, बट जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जैसे वियान मल्डर एक अच्छा ऑप्शन है, असलंका एक अच्छा ऑप्शन है, मैथ्यू शॉर्ट पे नजरें रहेंगी, तो ये भी कुछ बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं टू कैमरून ग्रीन। उसके बाद इंडियन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो महिपाल लोमरोर हैं, जगदीश सुचीत हैं, प्रशांत वीर हैं, तनुष कोटियान हैं। और डेथ बॉलर्स जिसकी सख्त ज़रूरत है कुछ टीम्स को, स्पेशली राजस्थान रॉयल्स, तो डॉर्शियस हैं, पथिराना है, उमेश यादव है। पथिराना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे KKR के लिए, देखिएगा आप KKR भी पथिराना के लिए हो सकता है ऑल आउट जाएं। जेकब डफी, शॉन एबर्ट, टॉम करन। अब उमेश यादव एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि जैसे ईशांत शर्मा ना एक स्मार्ट बाय बने थे गुजरात टाइटंस के लिए, ठीक है, आप देखेंगे एक्सपीरियंस भी है, ही नोस कि भाई किस तरीके से चीज़ें होंगी, और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास ऑलरेडी प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज थे लास्ट सीजन, तो उनको समझ आ रहा था कि भाई ईशांत को किस तरीके से यूज़ करना है। तो उमेश यादव भी ना एक ऐसी टीम में बहुत अच्छे थर्ड पेसर का काम कर सकता है, जहाँ पे 2 प्लेयर्स अपनी प्राइम में खेल रहे हैं, जिस तरीके का एक्सपीरियंस उमेश यादव लेके आता है। तो मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन हो सकते हैं उमेश यादव। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स जिनकी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो मतलब कुछ
अलग अलग जगहों से निकल के आ रहे हैं और जिन प्लेयर्स पे नज़रें हैं सबकी, तो एक कार्तिक शर्मा है राजस्थान से, काफ़ी वर्सेटाइल T20 बैटर है। स्ट्राइक रेट इज़ मोर देन 160 प्लस, सिक्स हिटर जो एक फिनिशर की तरह भी भूमिका निभा सकते हैं। इन्होंने 28 छक्के लगाए हैं 12 T20s में, और डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। आकिब नबी, जिनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर से एक पेसर हैं और जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको। 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में, तो बहुत ही खतरनाक बॉलर हैं, कंसिस्टेंट है, अच्छी स्विंग कराते हैं, डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद अशोक शर्मा है राजस्थान से। फिर सौराष्ट्र से है क्रेन्स फुलटेरा, जो एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं। यशराज पुंजा लेग स्पिनर हैं कर्नाटका से। निखिल चौधरी हैं स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है अगेन पंजाब से। नमन तिवारी हैं उत्तर प्रदेश से लेफ्ट आर्म पेसर। विग्नेश पुतूर, जिनको हमने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते भी देखा था, 3 विकेट CSK के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन हो सकते हैं। राज लिम्बानी बड़ौदा से। मोनी ग्रेवाल अगेन दिल्ली के फास्ट बॉलर हैं। शिवम शुक्ला मिस्ट्री स्पिनर है मध्य प्रदेश से। सुशांत मिश्रा हैं लेफ्ट आर्म पेसर हैं झारखंड से। ईडन टॉम केरला के पेसर हैं। सलील अरोड़ा विकेट कीपर हैं पंजाब से। प्रशांत वीर, सनी संधू, तनुष कोटियान, जिनको ऑलरेडी हमने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते देखा है, तुषार रहेजा, अथर्व अंकोलेकर, तेजस्वी सिंह दहिया, इजाज सावरिया, वंश बेदी, अभिनव तेज राणा, सनवीर सिंह। उसके बाद आपके जो ऑलरेडी IPL खेले हुए खिलाड़ी जैसे महिपाल लोमरोर, विजय शंकर, कार्तिक त्यागी एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। वहीदुल्ला जादरान अफगानिस्तान से मिस्ट्री स्पिनर हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ जाते हैं। अमन राव पेराला, सैराज पाटिल, तो ये कुछ नाम है जो आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। ये सारंग भालेराव जी हैं जिन्होंने ये पोस्ट किया था ट्विटर पे, तो मैं इसका आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहीं से ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग यंग अनकैप्ड प्लेयर्स के नाम हैं जो आपको अलग अलग टीम्स में जाते हुए दिखेंगे। मुंबई इंडियंस में मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि 1-2 अच्छे यंग अनकैप्ड प्लेयर्स जा सकते हैं, बट KKR तो आई थिंक मतलब आप देखेंगे कि हर जगह ही अपना हाथ मारेगी, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो कितना महंगा किस किस प्लेयर के लिए जा सकते हैं। मेरी नज़र होगी डेफिनेटली कैमरून ग्रीन पे। जॉर्ज लिंडा की मैंने काफ़ी बात की है, उन पे ज़रूर होगी। जॉश इंग्लिस हैं, टिम साइफर्ट हैं, देखना होगा ये खिलाड़ी कहाँ जाते हैं। जो भी टीम इन 4-5 खिलाड़ियों को लेगी उसका पल्ला भारी तो होगा। राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि दे हैव मिस्ड द ट्रिक अगेन, और देखते हैं किस तरीके की वो टीम बनाते हैं। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑक्शन बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे प्लेयर्स की सब टीम्स की डिटेल में एक एक करके बात करना। आई नो मैंने बहुत एक ब्रीफ वीडियो बनाया है, बस जस्ट मैं आपको एक हेड्स अप देना चाह रहा था कि कौन कौन से प्लेयर होंगे जो आप देखेंगे कि किस किस टीम में जा सकते हैं। आई नो मैंने LSG की बात नहीं की है, सनराइजर्स हैदराबाद की बात नहीं की है, बहुत सारी टीमों की मैंने बात नहीं की है, बट अगेन मैं बात करता तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक रिकॉर्डिंग टाइम मेरा जो रोल टाइम है वो 20-25 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो जस्ट एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दिया है कि आज ऑक्शन में होगा क्या, हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम और डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप जिस भी टीम के फैन है ना, आप मुझे अपने 5 पिक्स बताइए कि आपकी टीम अगर आप मुंबई इंडियंस फैन है तो 5 तो मतलब आपके पास स्लॉट ही है कुल, बट जो भी आपकी टीम है जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं, कौन से वो 4 से 5 प्लेयर्स हैं जो आप चाहते हैं कि बेस्ड ऑन योर पर्स कि आपकी टीम उनके लिए जाए और अग्रेसिवली जाए ऑक्शन में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलता हूं आपसे, जब तक ध्यान रखिए आप अपना। टेक केयर एंड पीस।